नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी को 16वें राष्ट्रपति चुनाव के विषय में बताया जाएगा। तो आपका 16वां राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके निर्वाचन अधिकारी थे पीसी मोदी जी, और इसमें दो उम्मीदवार थे। प्रथम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, दूसरे श्री यशवंत सिन्हा। इसकी प्रमुख तिथियां जो हैं, आपका क्वेश्चन अगर आता है निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना कब जारी की गई, तो 15 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है नामांकन की अंतिम तिथि क्या थी, तो 29 जून। निर्वाचन तिथि क्या थी, तो 18 जुलाई, अर्थात 18 तारीख को आपके मतदान पड़े थे। मतगणना कब हुई थी, तो 29 जुलाई को। अब अगला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 4796 थी, जिसमें 771 सांसद, 4025 विधायक थे। अब इसमें कुल कितने मत पड़े थे, तो आपका मतों की संख्या जो पड़ने वाली थी 4754 था, जिसमें से 763 सांसद, 3991 विधायक। अगर वैध मतों की संख्या पूछा जाएगा तो 4701 वैध मत थे, आपका 53 मत अवैध था। इसमें विजेता कौन हुआ? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आप भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। ये रहने वाली कहाँ की? ओडिशा की है। इन्होंने शपथ कब ग्रहण किया? तो आपका 25 जुलाई 2022 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण किया। अब विशेषण का देखते हैं। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इनसे पहले महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला हैं। आपका सबसे कम उम्र में अगर पूछा जाए राष्ट्रपति कौन बना है, तो आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, और जो स्वतंत्र भारत में अर्थात भारत को आज़ाद होने के बाद जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। इस तरह से अब आगे हम चलते हैं। अब इसका संवैधानिक प्रावधान क्या इसमें है, तो आपका संवैधानिक प्रावधान में देखते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात जो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी इसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन या निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नोट में आप देखिए, इसमें आपके 3 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र भी हैं, जिसके संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अब आता है अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का उल्लेख अनुच्छेद 55 में दिया गया है, और इनके निर्वाचन में जो निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अब अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति अपने पद धारण अर्थात शपथ ग्रहण की तिथि से 5 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। राष्ट्रपति में के भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई वैधता नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में आपका है 2 अधिकतम कोई व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक कार्यकाल 4 वर्ष का वहाँ पर होता है। अब आता है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अर्हताएँ। तो योग्यताओं का उल्लेख किसमें हुआ? अनुच्छेद 58 में। इसमें क्या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति जब अपने संवैधानिक प्रावधानों को उचित ढंग से नहीं करता, तो इसके विरोध में एक प्रक्रिया चलाई, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। आपका ये लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी पेश किया जा सकता है। अब आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। यदि कोई व्यक्ति सजा पाया हुआ तो उसको क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 72 के तहत कर सकता है। अब आगे आपका है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून अब द्रौपदी मुर्मू की विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। तो किस प्रदेश में हुआ था? अगर क्वेश्चन आता तो ओडिशा में। किस जिले में है? तो मयूरभंज जिले में हुआ था। ये संथाल जनजाति से संबंध रखती है। क्वेश्चन आएगा किस जनजाति से संबंध रखती है? तो आपका संथाल जनजाति से
द्रौपदी मुर्मू जी संबंध रखती हैं। जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। अगर पूछे जनजाति वह कौन से राष्ट्रपति हुए जो जनजाति से थे, तो आपका प्रथम कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है। सबसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की महिला राष्ट्रपति बनी थी। उसके बाद दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो भारत की राष्ट्रपति बनी हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाली सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। तो हम कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी। क्वेश्चन आता है सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने वाला कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है जिनकी आयु 64 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति है जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति भारत की अभी तक बनी है जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुई थी, अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका है, वे वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी। क्वेश्चन आता है कि इसके पहले राज्यपाल कहाँ की थी, तो झारखंड की थी, जो 2015 से 2021 तक का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 से 2004 के मध्य ओडिशा सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार उन्होंने संभाल चुकी हैं। 2000 से 2004 तक ये ओडिशा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। अब ये मंत्री रहते हुए कौन कौन सा पद सुशोभित किया इन्होंने? पहला आपका वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद दूसरा आपका है मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार ये भी था इनका। 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक इन्होंने पद पर कार्य किया था। इस राजनीति में आने से पूर्व ये वर्ष 1979 से 1983 तक ओडिशा में राज्य सिंचाई एवं विद्युत विभाग में क्लर्क के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने किस रूप में कार्य किया? क्लर्क के रूप में राज्य सिंचाई एवं विद्युत विभाग में। इसके पहले 1997, इसके बाद 1997 तक रंगपुर, मयूरभंज जिले में रंगपुर पड़ता है, में शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इस प्रकार आपके 15वें राष्ट्रपति के विषय में आप सब जाना। इसके लिए आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।